गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी क्योंकि आज था संडे। तो सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने हेयर कॉम्ब कर रही हूँ और इसके बाद बाकी काम करूँगी। हर दिन तो सुबह 5 बजे मैं उठती ही हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन आज थोड़ा टाइम था तो आज मैं सुबह उठी थी 7:30 बजे। वैसे मुझे सुबह 5 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर क्या रही थी, ये बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। अगर आप अभी से 1 महीने पीछे चले जाएँ तो आपको मेरे स्टडी व्लॉग्स दिख जाएंगे। तो उस समय क्या था ना कि मैं सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे हर दिन उठती थी। तो इसीलिए मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मुझे सुबह उठकर स्कूल जाना पड़ता है। ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे साथ। लेकिन हाँ, अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है कि वो है डिसिप्लिन। आपको पता है, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आप और लोगों से अलग दिखेंगे। आप भीड़ से अपने आप अलग हो जाएंगे अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो। और इस चीज़ को मैंने इतना सीरियसली लिया, मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी मैं पढ़ाई करती थी तो अगर मैं सोच लेती थी कि मुझे किचन में 2 से ढाई घंटे देने हैं तो बस मैं उतना ही टाइम देती थी, और उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई करने चली जाती थी। और कंटिन्यूअसली 1 से 1.5 साल तक मैंने एकदम हार्ड डिसिप्लिन फॉलो किया। हर दिन पढ़ाई करने की कोशिश की। इवन जब मेरी बहन की शादी थी तो आपने देखा होगा कि उसमें भी मैंने एक सेट हर दिन बनाया था। तो एक डिसिप्लिन जो है ना वो मैं फॉलो कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि देखते हैं कि ये मेरी लाइफ चेंज करता भी है या नहीं। लेकिन ये सच है कि अगर आप आज से भी डिसिप्लिन फॉलो करने लग जाएं, आपको तुरंत इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपको 1 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो कितने दिनों से पढ़ रही हूँ, अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन हाँ, आप कंटिन्यूअसली 1 साल तक, 1.5 साल तक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सच में भीड़ से अलग ज़रूर लगेंगे। क्योंकि देखिए, मुझे पढ़ना भी होता था, स्टडी व्लॉग भी बनाना होता था, घर के काम भी करने होते थे। तो ये तीनों चीज़ मैं करती थी। एक तरह से मुझे एक बहू की जिम्मेदारी भी निभानी थी, मैं एक एस्पिरेंट भी थी, और इसके अलावा मैं एक हाउसवाइफ भी थी। तो मुझे बहुत सारा काम भी करना होता था, और मैं एक ब्लॉगर भी थी, मुझे स्टडी व्लॉग्स भी डालने होते थे। तो इन सब चीज़ का मैनेजमेंट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करके किया, डिसिप्लिन को। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं थक जाती थी, मुझे लगता था कि छोड़ो, रात में 9 से 11 यूट्यूब एडिट का काम है तो क्या ही करना है, रहने दो, कल कर लेंगे। लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को वहाँ पर रोका नहीं। मैंने सोचा कि नहीं, अगर तुमने ये रूटीन बनाया है कि 9 से 11 2 घंटे तुम्हें यूट्यूब को देना है तो तुम्हें देना पड़ेगा। और आपको पता है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, कंपाउंड इफेक्ट, और उसमें यही बताया गया था कि अगर आप एक छोटी सी गुड हैबिट को हर दिन रिपीट करके करते हैं तो 1 से 1.5 साल में आपको कंपाउंड इफेक्ट उसका दिखेगा। और मेरी लाइफ में तो ये सच हुआ है। आप भी अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए, हर दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई भी एक छोटी सी गुड हैबिट को बार बार रिपीट कीजिए। 1 से 1.5 साल तक आप देखिएगा, आप भीड़ से अपने आप अलग हो जाएंगे। आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मम्मी जी गाजर ग्रेट कर रही थी, और आज ना मैंने सोचा था कि आज संडे है तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। और जब भी मैं हलवा, खीर, सेवई ये सब कुछ बनाती हूँ, मीठा आइटम, तो मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है, क्योंकि उनको ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक तरह से अंदर से ना मन अखर जाता है, लगता है कि अरे यार, इतना अच्छा से बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जब वो खाएंगे ही नहीं। तो एक इमोशनल कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा है हस्बैंड के साथ। और अभी तो वो मुंगेर में, अब पता नहीं कब ट्रांसफ़र होगा। ये सब बहुत बात की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से एक साथ रहें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि आप मेरे हस्बैंड से मिले हैं मुंगेर में, तो मुझे सुनकर ही अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड बहुत अनजान लोगों के बीच में नहीं है, वहाँ पर भी उनको कोई ना कोई जानता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मुझे ये कमेंट आता है कि मैम, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में लड़ाई नहीं होती है क्या? तो देखिए, मतलब भगवान की कृपा से हमारी शादी को तो अभी मान लीजिए कि 1.5 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। फेब में हमारा 2nd एनिवर्सरी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कभी हम एक दूसरे से गुस्सा नहीं होते। लेकिन वैसे लड़ाई तो मुझे याद नहीं है कि कभी हमारी हुई होगी, या फिर बहस एक दूसरे से। कभी ऐसा मौका नहीं मिला बहस करने का, मतलब उसके लिए भी कोई टॉपिक चाहिए। और हमारी ना बहुत सारी चीज़ें कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं।
आप में से बहुत लोग पूछते भी हैं कि दी आप अपनी मैरिज की स्टोरी बताओ। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस दिन मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस खुशी में मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी अपने शादी की कहानी कि हमारी शादी कैसे हुई। 10th Feb को मेरी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी है और आपको पता है फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी मैंने कैसे मनाई थी, KVS के एग्ज़ाम के दौरान बनाई थी। आपको याद होगा कि KVS का एग्ज़ाम आई थिंक 22 Feb से स्टार्ट था और मैं थी रांची में उस टाइम पे और 10th Feb को मेरे हस्बैंड आए थे, मेरे लिए बहुत सारा अरेंजमेंट किए थे और मेरा उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। इस बात का मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं सुबह से लेके पढ़ रही थी और मेरे हस्बैंड, मेरी बहन और मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बाहर जाके अरेंजमेंट कर रहे थे, सब कुछ सजा रहे थे और मतलब एक होटल में, और मैं घर में पढ़ रही थी। फिर सब कुछ करने के बाद उन्होंने मुझे सिर्फ कॉल किया कि आ जाओ अब तुम, तब मैं मतलब 5 बजे शाम को रेडी होके वहाँ पर पहुँची थी। मतलब अच्छे से इन्वॉल्व होके मैंने मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं मनाया था। क्या कहूँ फ्रेंड्स, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन अब जब रिज़ल्ट आ गया है तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, जितना मैं सेक्रीफाइस किया था उसके बदले में मुझे भगवान ने बहुत अच्छा फल दिया है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो खुशी मनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप एक अकेले इंसान होंगे जो अपने रिज़ल्ट के दिन रो रहे होंगे, क्योंकि ये इमोशंस इतने भारी होते हैं ना, लोगों की बातें, नेगेटिविटी जो हम अंदर दबा के रखते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं, वो सारा उस दिन बाहर निकल के आता है। मेरा जब रिज़ल्ट आया था तो मैं बहुत रोई थी। मुझे लग रहा था कि थैंक यू भगवान की, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो अपने पीछे की जर्नी को देखकर आपको लगेगा कि मैं कैसे इतना कर लेती थी, पर इतना करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। फाइनली मैंने किचन का काम कंप्लीट कर लिया है और अभी आ गई हूँ रूम में। रूम में भी बहुत सारा काम है करने के लिए, क्योंकि लगातार 1 वीक से मैं स्कूल जा रही थी और आज है फर्स्ट संडे, तो इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं धोने के लिए। और इसके अलावा मतलब अगर आप स्कूल डेली जाएंगे तो डीप क्लीनिंग हर दिन तो नहीं कर पाएंगे, तो आज के दिन थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी करूंगी। और अभी मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग पीरियड है इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे स्कूल मिल जाएगा तो उसके बाद 1-2 महीने के बाद मैं धीरे धीरे सब मैनेज करना सीख जाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा टाइम जो है मतलब सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक वो स्कूल में मुझे डिवोट करना होता है। तो इसीलिए सुबह ही बहुत कम टाइम होता है और शाम में पहुंचते पहुंचते लगभग 6 बज जाते हैं, तो शाम में बहुत कम टाइम बचता है। तो कोशिश तो कर रही हूँ कि टाइम मैनेज कर लूँ। आप देखते हैं कि ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद का क्या सिनारियो रहता है। अभी तो फिलहाल यही रूटीन चल रहा है हमारा। तो अभी मैं सारा रूम अरेंज करूंगी, इसके बाद कपड़े धोऊंगी, फिर मुझे थोड़ा सा TLM भी बनाना है अपने स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि ये मेरी ट्रेनिंग पीरियड है यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पर 13 तारीख तक ही काम करना है, केवल 5 दिन ही और है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर 5 दिन भी हैं तो क्यों ना बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग सिखा कर जाया जाए। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा TLM से पढ़ाऊँ। तो कल का जो सब्जेक्ट है ना क्लास 6 का साइंस का, तो उसके लिए मेरे पास मतलब वहाँ स्कूल में कोई भी TLM अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं घर में खुद से बना लूंगी। और अभी बज गए हैं लगभग 11, तो 11 बजे के बाद मुझे तो लगता है मेरा काम खत्म होने में, मुझे नहाने में, फ्रेश होने में 2 बज जाएगा। और उसके बाद फिर मैं TLM बनाऊंगी बच्चों के लिए, ताकि कल जो भी पढ़ाऊँ उनको अच्छे से समझ में आए। और मैं कौन सा TLM बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, वो सब मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं सारा काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब आपकी भी जॉब लग जाएगी और आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, तो आपके पास कुछ कहने के लिए होगा कि हाँ मैं एक टीचर हूँ। और इतना प्राउड फील होता है मुझे, इतना प्राउड मोमेंट है ना मेरे लिए, ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी ये प्राउड मोमेंट तुरंत आ जाए। आपको पता ही है कि BPSC ट्री 3.0 की वैकेंसी आने वाली है, तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी, रिलैक्स मत कीजिएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अरे छोड़ो, अभी तो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे ना, आप कितने हज़ार बच्चों से पीछे चले जाएंगे आपको खुद नहीं पता है। इसीलिए हर दिन पढ़िए। आपको लगेगा क्या पढ़े, कुछ तो मटेरियल नहीं, कैसे नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है, आप जस्ट यूट्यूब पे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आपका जो सब्जेक्ट है आप जस्ट यूट्यूब पे टाइप कीजिए, जैसे SST क्वेश्चंस फॉर BPSC TRE 3.0, मैथ्स क्वेश्चन फॉर BPSC TRE 3.0, इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर BPSC TRE 3.0। आप देखिएगा कुछ ना कुछ आपको मटेरियल ज़रूर मिलेगा पढ़ने के लिए। अरे कुछ नहीं है ना तो NCERT पढ़ दीजिए 2-3 बार, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि NCERT जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा ना, उसी बेसिस पे आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये देखिए, मैंने एक स्टोल ख़रीदा था अपने लिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी। ये वाकई बहुत सुंदर है और आपको पता है ये ना वीडियो में उतना ज़्यादा सुंदर आया नहीं है, लेकिन असली में ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप मुझे बताइएगा कि आप सबको ये स्टोल कैसा लगा। इसके बाद मैं अपने बालों में तेल लगाने आ गई थी, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था। आपको पता है जब मैं घर में रहती थी डेली, तो मैं हर दिन बाल से नहाती थी। मतलब मुझे लगता था कि नहीं चलो हर दिन बालों से ही
नहाते, लेकिन अभी जब स्कूल जाना होता है तो इतनी हड़बड़ी होती है सुबह में, मुझे लगता है कि अगर मैं बाल धो भी लूँगी तो फिर उसे ड्राई कैसे करूँगी, और हर दिन हेयर ड्रायर से सुखाना बाल थोड़ा मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि वो आपके बाल को ना इतना ज़्यादा ड्राई कर देता है, आपका जो एंड्स है बाल का उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, फिर और स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अभी आपने तो देखा ही होगा कि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं। अपनी बहन की शादी में मैंने अपने बाल कटवाए थे, लेकिन अभी मुझे कुछ न्यू हेयर कट चाहिए। और आपको पता है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी पहले, लेकिन अभी पता है अभी ऐसा हो गया है ना रूटीन 1.5 साल से कि केवल पढ़ाई कर रही हूँ और कुछ चीज़ पे ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला है। अभी नवादा में तो मुझे नहीं पता है किसी अच्छे पार्लर के बारे में, लेकिन हाँ जब भी मैं रांची गई उस टाइम में मैं अपना हेयर कट ज़रूर करवाऊँगी और न्यू लुक लूँगी। देख रहे होंगे आप कि बहुत लंबे मेरे बाल हो गए, जबकि मैंने ना हाई पोनीटेल किया है। अगर मैं खोलूँगी बाल तो मेरे बाल एकदम नीचे कमर तक पहुँच गए हैं समझिए तो। और यहाँ पर हम मम्मी और पापा हम तीनों मिलकर आग सेक रहे थे, और अभी यही रूटीन है। शाम में हर दिन जब मैं आती भी हूँ ना स्कूल से तो आग जला के पापा रखते हैं और हम तीनों मिलकर एकदम आग सेकते हैं, बातें करते हैं। और ये फैमिली टाइम ना मैंने बहुत मिस किया है, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपका साइड इफ़ेक्ट ये होगा ना प्रिपरेशन का कि लोग आपको ये समझेंगे कि आप घमंडी हैं, आप किसी से घुल मिल के रहना नहीं चाहती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि बहुत टाइम लगा लोगों को ये समझने में कि एक्चुअली में मैं बहुत अच्छी हूँ और सच में मैं हूँ भी। तो उस चीज़ की मैं चिंता नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ये पता है कि सोने को पहचान की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं ना एक दिन आप निखर के बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा पढ़ाई को ही प्रायोरिटी देती थी। मुझे लगता था कि ठीक है चलो, कुछ लोग सोचेंगे भी ऐसा कि मतलब फैमिली को टाइम नहीं देती है या फिर उतना बातचीत नहीं करती है, घुलती मिलती नहीं है, तो क्या दिक्कत है, जब जॉब हो जाएगी तब घुल मिल लूँगी। तो बस वही चीज़ अब मेरे साथ हो रहा है। अभी मैं अपनी शादी के बाद कहूँगी 1.5 साल के बाद अब मैं अपनी फैमिली से थोड़ा फ्रैंक होने लग गई हूँ। नहीं तो उधर तो मुझे लगता था कि मैं केवल तैयारी ही कर रही हूँ। वो एक ऐसा मूड था ना कि मुझे और कुछ याद ही नहीं है। अगर मैं पीछे फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किचन में काम करती थी और तैयारी करती थी। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली अभी मेरा रात का सारा काम खत्म हो गया है और अभी मैं अपने लिए दूध लेकर आ गई हूँ और अभी मैं आपसे थोड़ी बातें कर लूंगी। तो आपने आज का मेरा रूटीन तो देख ही लिया होगा और अभी मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गई हूँ। अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कुछ चीज भी करने का, मतलब अब लग रहा है कि अब आराम से सो जाऊं। सुबह से जो लगी हूँ, मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक बहुत सारे काम थे, तो सारा काम फाइनली मैंने कर ही लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा मतलब एडिटिंग करूंगी यूट्यूब का आपके लिए, क्योंकि मुझे वीडियो भी पोस्ट करना होता है और उसके बाद फिर सो जाऊंगी। अभी रात के 9 बज रहे हैं। तो आज के रूटीन से मैं आपको ये कहूंगी कि ये जो काम है ना, ये सारा काम मैं पहले भी करती थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, और ये सारा काम मैं अब भी कर रही हूँ जब मैं जॉब कर रही हूँ। डिफरेंस यही है कि जब हमें पढ़ना होता है तो हम बहुत ज्यादा बहाने बनाते हैं, लाइक कि मुझे बहुत सारा काम है, अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मैं थक जाती हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो ये तो है। और अभी जब जॉब करना होता है हमें, तो जॉब में जो लड़कियां होती है, जो भी वर्किंग वुमेन होती है, वो भी ये सारा काम करती हैं। वो भी अपने घर को संभालती है, अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनको भी संभालती है। ऐसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को छोड़ देती है, अपना जॉब छोड़ देती हैं। वो दोनों को एक साथ लेकर चलती हैं, बैलेंस बना के चलती हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर आप अपने लाइफ में मैनेज कर ले रहे हैं ना, तो मतलब आप सही जिंदगी जी रहे हैं। हम कभी भी आइदर एंड पे जिंदगी जिएंगे ना, तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि या तो हमें मतलब ब्लैक और व्हाइट हम नहीं चुन सकते। हमें दोनों के बीच का कलर, ग्रे कलर ही चूज करना होगा। आप ये सोचेंगे कि मैं एकदम घर में ही रहूं, घर के काम करूं और पढ़ाई ना करूं, तो फिर उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। और आप ये सोचेंगे कि अब आप एक वर्किंग वुमेन है तो आप घर के काम नहीं करेंगे, तो फिर आप खुश नहीं रहेंगे। तो इन दोनों चीजों में जो बैलेंस बना लेता है वही खुश रहता है। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं कि दी आप मुझे रोबोट की तरह लगती हो। मतलब ये बहुत फनी कमेंट था कि जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ और चीजें बहुत बिखरी हुई होती है तो मुझे देखकर गुस्सा आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन आप तो बिल्कुल नॉर्मल रहती हो। तो वो इसलिए भी
हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुस्सा करने के बाद भी कुछ मिलने वाला आपको है नहीं। तो अगर जिंदगी जीनी ही है तो क्यों ना खुशी के साथ जिया जाए। जैसे मुझे पता है कि अभी मुझे झाड़ू लगाना है या फिर मुझे बेड अरेंज करने के बाद सोना है, तो मुझे पता है कि बेड अरेंज करने के बाद सोना है, दैट मीन्स कि वो काम मुझे करना ही पड़ेगा। अब उसमें मैं गुस्सा करूंगी और तो कोई है नहीं मेरे अलावा ये काम करने के लिए। मेरा बेड खुद ही मुझे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या है ना, ये रोबोट वोबोट वाली कोई बात है नहीं ऐसे में। मतलब मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस हाँ चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलती हूँ और क्या। तो आपको भी यही कहूंगी, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर बहुत सारा आपके पास काम होता है तो आप एक मेड रख लीजिए, सबसे अच्छी बात है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनको बहुत काम होता है, तो फिर आप देखिए बहुत सारा काम करके ना हम करियर नहीं बना सकते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले वाले देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि मैं केवल उतना ही काम करती थी जितना कि इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना जिसको आप नहीं करेंगे तो आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। तो बस वही काम करिए, उतना ही इम्पोर्टेंट काम करिए। बेफिजूल के काम मत करिए कि किसी को एक गिलास पानी भी देना है तो आप ही जाके दे रहे, किसी को खाना भी देना है तो आप ही दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितना आप अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करेंगे ना, फिर आप अपने लिए कभी भी डेडिकेटेड नहीं रह पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं कहूंगी कि अगर जिंदगी आपकी है तो सबसे पहला डेडिकेशन अपने लिए दिखाइए, अपने पेरेंट्स के लिए दिखाइए, फिर बाकी लोगों के लिए भी दिखाइए। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अपने इन लॉज को छोड़ दीजिए, ऐसी मैं बात कभी नहीं करती हूँ। मैं खुद अपने इन लॉ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अपने फैमिली मेंबर्स जो मेरे मायके वाले उनसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो उनके लिए पहले कुछ कर लीजिए, क्योंकि देखिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है, लाइक मैं ये सोचती हूँ कि मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है और उनको उनकी लाइफस्टाइल को सुधारना, उनकी जरूरत को पूरा करना ये मेरा फर्ज है। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं अपने सास के लिए कैसे कर पाऊंगी। तो जिसने मुझे पैदा किया है उसके लिए मैं कभी भी फेथफुल नहीं रहूंगी। उन्होंने जो मुझे सपने दिखाए वो मैं पूरा नहीं करूंगी, उनकी पंखों को उड़ान मैं नहीं दूंगी, तो फिर मैं अपनी सास के लिए कैसे कर सकती हूँ। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप अपनी माँ को बहुत ज्यादा मानते, तभी आप अपनी सास को ही मान पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ तो यही चीज होता है कि जब भी मैं कोई काम करने जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो भी पहला काम कर रही हूँ वो अपनी मम्मी के लिए करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है और यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो है तब आज मैं हूँ। तो जिन्होंने जन्म दिया है उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, उसके बाद पूरे समाज के लिए, इन लॉज के लिए, दुनिया के लिए। तो जिस दिन ये बात आपके भेजे में समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आप भी मतलब कुछ करने के लिए एकदम आतुर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां कहती है कि मुझे इन लॉज सपोर्ट नहीं करते तो कैसे पढ़ाई की जाए। तो देखिए इन लॉज सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा कट के रहिए, अलग रहिए। पढ़ाई के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ने के लिए मायके चले जाते हैं या फिर बाहर लॉज लेके, रूम लेके पढ़ाई करते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो। और अगर नहीं पॉसिबल है तो मैं तो यही कहूंगी कि किसी के सपोर्ट की क्या ही जरूरत है, आप खुद में अकेले अपने लिए काफी हैं। तो अपनी जिंदगी को आप खुद देख सकते हैं। बस यही कॉन्फिडेंस लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे किसी का सपोर्ट मिले या नहीं मिले। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने आप को सपोर्ट कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को सपोर्ट करने लग जाएंगे, खुद से ऑनेस्ट रहने लग जाएंगे ना, उस दिन किसी के सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको बाय बाय करती हूँ, गुड नाइट करती हूँ। इसके बाद मुझे बहुत सारा काम है, लाइक यूट्यूब का एडिटिंग करना है, फिर वीडियो भी रेडी करके रखना है ताकि मैं सुबह सुबह आपके लिए अपलोड कर दूं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।